हेलो स्टूडेंट। सो हमारा जो क्लास जो है वो स्टीम और स्टीम बॉयलर के ऊपर चल रहा है। तो इसके पिछले क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि कैसे हम जो हमारा स्टीम होता है वो आइस होता है, आइस को हम लोग फर्दर हीट दे दे के उसको स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें हमने एक बहुत ही ब्रॉड पिक्चर देखा कि कैसे -10 डिग्री आइस इज़ गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू वेपर from the different process, and during this process there are various point like solid, saturated liquid, saturated liquid, saturated vapor, and then vapor are form or exist। तो इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को अब हमें क्या करना है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो हमारा डायग्राम रहेगा उस पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इसको हम लोग इस पर्टिकुलर पीबी डायग्राम पर समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है, इनके वर्सेस यानी अल्टीमेटली बात ये है कि जैसे हमारा ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है, जैसे सपोज करिए कि हम किसी लिक्विड को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिए और हम उसको हीट दे रहे हैं, तो कैसे उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसको हमने रिकॉर्ड किया। देन अब हम लोग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक अनदर सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस को लेते हैं। अब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो उसके वॉल्यूम को किस तरीके से चेंज आया उसको हम लोग ट्रेस करते हैं। देन 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसी सेम चीज़ को लिए और हीट किए और उसके वॉल्यूम को हम लोग रिकॉर्ड किए। देन अगेन इस तरीके से नंबर ऑफ अलग अलग, इवन आप 0.5 भी ले सकते हैं, 0.75 ले सकते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब कि अलग अलग प्रेशर पे स्मॉल एक डिफरेंस पे हम लोग अलग अलग सब्सटेंस को लिए अलग अलग प्रेशर पे और उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है उसको हम लोग ट्रेस करने की कोशिश किए। तो हमें क्या मिलेगा, जब भी किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेंगे तो हमें कौन कौन से फेज से उसको गुजरना पड़ेगा। सॉलिड रहेगा सबसे पहले, वो सैचुरेटेड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, देन सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन सैचुरेटेड लिक्विड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होगा, देन वेपर में। तो हम लोग ट्रेस करेंगे कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो कहाँ पे वो ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है, 2 एटमॉस्फेरिक पे वो कहाँ मिल रहा है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या मिल रहा है। और उन सारे पॉइंट को जब हम लोग मिलाएंगे तो वहाँ पे हमें अलग अलग ये एक पर्टिकुलर ग्राफ मिलेगा और ये पर्टिकुलर ग्राफ क्या बता रहा है उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि जो हमारा सॉलिड था वो स्टेट 1 पे था, तो स्टेट 1 पे था, तो देखिए ये वाला जो रीजन है वो केवल सॉलिड है। स्टेट 1 पे हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, जब हम इसको हीट देंगे तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा सैचुरेटेड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सैचुरेटेड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो जिसे 1 एटमॉस्फेरिक पे सैचुरेटेड पॉइंट हमें यहाँ मिला, 2 एटमॉस्फेरिक पे हमको यहाँ पे मिला, 3 एटमॉस्फेरिक पर यहाँ पे मिला। तो जब हम ये सारे सैचुरेटेड लाइन को अगर हम मिलाएंगे जो कि स्टेट 2 को बता रहा है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन ऑन पीबी डायग्राम। क्लियर है? तो लाइन पासिंग थ्रू ऑल द सैचुरेटेड स्टेट saturated solid state 2 is called as saturated solid line, and left of this line is solid region। मतलब सैचुरेटेड सॉलिड जो लाइन होता है उसके अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो पूरा ये जो फेज रहेगा यहाँ पे वो केवल सॉलिड फेज एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी हम लोग कर क्या रहे हैं, ये पर्टिकुलर डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक्स रहते हैं उसमें आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ बस दे देगा, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करेगा कि ये पर्टिकुलर ग्राफ क्या शो करने की कोशिश कर रहा है। बहुत या एक्सप्लेनेशन रहेगा तो वो समझने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत हायर लेवल का रहता है, वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो इसलिए इसको पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है। तो देखिए ये पर्टिकुलर जो डायग्राम है, मैं अभी भी डिस्कस किया, क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं और उसको हम लोग हीट करते हैं और ट्रेस करते हैं कि कौन से पर्टिकुलर वॉल्यूम और प्रेशर पे वो उसको सैचुरेटेड सॉलिड लाइन मिल रहा है। क्लियर है? देन आगे फिर फर्दर ये भी ट्रेस करेंगे कि किस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर हमें और प्रेशर पे हमें सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, और आगे सारे पॉइंट को हम लोग
ट्रेस करते जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अनदर प्रेशर लेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि अब 1 एटमॉस्फेरिक के जगह में 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिए। देन सेम हम लोग ये मेजर करने की कोशिश करेंगे कि कौन से वॉल्यूम और कौन से प्रेशर पे हमें सैचुरेटेड सॉलिड मिल रहा है, कौन से प्रेशर वॉल्यूम पे सैचुरेटेड लिक्विड मिल रहा है, और फर्दर सारे पॉइंट को हम लोग ट्रेस करेंगे। तो जब हम लोग ट्रेस किए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक पे इस पर्टिकुलर प्रेशर और इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पे हमें सैचुरेटेड सॉलिड मिला, ठीक है, सैचुरेटेड सॉलिड मिला। और 2 एटमॉस्फेरिक पे किए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें इस पर्टिकुलर प्रेशर एंड वॉल्यूम पर हमें सैचुरेटेड सॉलिड मिला। 3 एटमॉस्फेरिक पर यहाँ पे मिला। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। और सैचुरेटेड सॉलिड लाइन के लेफ्ट में अगर हम मूव करेंगे तो उस समय जो हमारा जितना भी फेज रहेगा वो केवल और केवल कैसा रीजन रहेगा, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा कोई भी सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके पहले केवल सॉलिड रहेगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अब लाइन पासिंग थ्रू ऑल द सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट 3 and 4 with respect to solidification and vaporization known as saturated liquid line। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमें सैचुरेटेड सॉलिड मिल गया। अब क्या हो रहा है, जैसे ही सैचुरेटेड सॉलिड लाइन को अगर हमने फर्दर हीट किया तो हमें क्या मिला, सैचुरेटेड लिक्विड मिला। तो जिसमें कि सैचुरेटेड सॉलिड लाइन, देन इसके बाद ये वाला जो है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये हमें क्या मिलेगा, हमें सैचुरेटेड लिक्विड मिलेगा। क्या बोलेंगे इसको, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, आइस जो कि सॉलिड था वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, या सॉरी वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का लाइन मिल रहा है ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिडिफिकेशन। जबकि ये जो रेड वाला लाइन जो कि स्टेट 4 को डिनोट कर रहा है, ये हमारा क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपोराइजेशन। मतलब ये पर्टिकुलर लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों लाइन को, जो ग्रीन लाइन है और ये जो रेड लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। क्लियर है? और सैचुरेटेड सॉलिड लाइन और प्लस सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो 3 वाला है, मतलब कि मैं अब अगर केवल नाम से बात करूं तो ये जो लाइन 2 वाला है और ये लाइन 3 है, इन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा, सॉलिड और प्लस लिक्विड फेज। मतलब अगर ये पॉइंट 2 है और 3 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 डिग्री आइस जो है वो 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे फेज हमें क्या मिलेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड मिलेगा। इसके पहले यहाँ पे क्या था, केवल सॉलिड था, यानी 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हमें क्या था, सॉलिड था। 2 से 3 के बीच में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आइस जो है वो जस्ट वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट रहेगा, तो दोनों फेज एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सा, सॉलिड और प्लस लिक्विड। तो यानी 2 से 3 के बीच में हमें क्या मिला, सॉलिड और प्लस लिक्विड। क्लियर है यहाँ पर? अब एक बार ये जो सैचुरेटेड हमें लाइन मिल गया और यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि अब हम उसको फर्दर हीट करते गए। तो हीट करते गए तो चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं कि ये फर्दर यहाँ पे मिल के और ये हमें 0.4 मिल रहा है। क्लियर है? अब 0.3 और 4 के बीच में अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल हमें क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट मिलेगा। मतलब 0 डिग्री वाटर, जब तक कि वो 0 डिग्री वाटर 100 डिग्री वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक उसके बीच का जो फेज रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो वही हमने बोला है लाइन बिटवीन 2 लाइन, हाँ यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड फेज एग्जिस्ट कर रहा है, एंड बिटवीन 2 सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। 2 सैचुरेटेड लिक्विड लाइन मतलब क्या, ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में बिटवीन 2 सैचुरेटेड लाइन इज कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन, या केवल लिक्विड भी बोल सकते हैं या कंप्रेस्ड लिक्विड भी बोलते हैं, रीजन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड और यहाँ पे केवल लिक्विड लाइन है दोनों सैचुरेटेड लाइन के बीच में। क्लियर है? तो यहाँ तक स्टेट 4 तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। अब क्या बोल रहा है, लाइन पासिंग थ्रू ऑल द सैचुरेटेड वेपर स्टेट 5 इज नोन एज सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही देखिए यहाँ पे 100 डिग्री वाटर हुआ, फर्दर अगर हम अब इसको हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमारा
पूरी तरीके से 100 डिग्री ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेचुरेटेड वेपर, जिसको कि हम लोग 5 से डिनोट किए हैं। तो आप देखिए 4 और 5 के बीच में जो रीजन रहेगा वो क्या रहेगा, लिक्विड और प्लस वेपर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लिक्विड और प्लस वेपर रहेगा यहाँ पे, क्लियर है। और एक बार जब ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड वेपर में, तो उसके बाद का फेज क्या रहेगा, केवल वेपर रहेगा। तो यहाँ पे हमें केवल वी हमने डिनोट किया, केवल वेपर देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो लाइन पासिंग थ्रू ऑल द सेचुरेटेड वेपर स्टेट 5 इज सेचुरेटेड वेपर लाइन। और एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है एंड सेचुरेटेड वेपर लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, यहाँ पे मिल गए हैं, इसको बोला जाता है क्रिटिकल स्टेट या क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट जस्ट पीक पे देखिए, यहाँ पे अभी लिक्विड है, और जैसे ही हम लोग फर्दर थोड़ा सा भी हीट देंगे तो वो लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्रिटिकल स्टेट क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे सब्सटेंस डायरेक्टली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल स्टेट। तो आप अगर चाहें तो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। It is a point at which substance getting converted into liquid to vapor डायरेक्टली। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल स्टेट वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे सब्सटेंस डायरेक्टली क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अभी तक के प्रोसेस में क्या हो रहा था, पहले वो लिक्विड जो था वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट, लिक्विड प्लस वेपर दोनों फेज में एग्जिस्ट कर रहा था, और देर आफ्टर सम टाइम वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट में वो लिक्विड से डायरेक्टली जंप कर जाएगा, किसमें, वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है क्या, क्रिटिकल स्टेट। तो जहाँ पे ये सेचुरेटेड सॉलिड लाइन और जहाँ पे ये वाला जो लाइन है, इसको बोल रहे हैं क्या, सेचुरेटेड वेपर लाइन, दोनों मीट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल स्टेट। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि क्रिटिकल पॉइंट है क्रिटिकल स्टेट। और इन बिटवीन टू लाइन मतलब क्या कि सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन के बीच में जो फेज एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे देखिए सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर दोनों के बीच में जो फेज एग्जिस्ट करेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहेगा। और इसी को ये एक तरीके से डोम जैसा है तो इसको डोम भी बोला जाता है। तो ये वाला पर्टिकुलर ये जो रेड वाला जो ग्राफ है, ये रेड वाला, इसको डोम बोला जाता है। तो याद रखिएगा डोम इसको बोला जाता है, ठीक है। डोम जैसे शेप में है ना, इसलिए इसको डोम बोला जाता है। क्लियर है। एंड और देखिए अब जैसे ही हम लोग ये पर्टिकुलर जो सैचुरेटेड वेपर लाइन को पार करेंगे तो हमें केवल और केवल कैसा फेज दिखेगा, केवल वेपर फेज मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे केवल सैचुरेटेड सॉलिड लाइन के लेफ्ट में देखा कि केवल सॉलिड फेज एग्जिस्ट कर रहा था, तो वैसे ही सैचुरेटेड वेपर लाइन के बाद का जो फेज रहेगा वो केवल और केवल हमें वेपर फेज देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये पर्टिकुलर जो भी ग्राफ था इसको हम लोग समझे। अब लास्ट पॉइंट देखिए कि ऑन द पीवी डायग्राम ऑल द थ्री फेज एग्जिस्ट एट ट्रिपल पॉइंट। मतलब कि अगर हम लोग ये देखें तो ये पर्टिकुलर लाइन जो है, ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो इसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट लाइन। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है और वेपर भी रहता है, तीनों फेज एग्जिस्ट करता है इस पर्टिकुलर लाइन पर। लेकिन जैसे ही इस लाइन के आप नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेशर बिलो द ट्रिपल पॉइंट लाइन सब्सटेंस नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड फेज एंड एज heat added ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू वेपर फेज नोन एज सब्लिमेशन। मतलब आपको एक चीज और याद क्या रखना है कि ट्रिपल पॉइंट के नीचे कभी भी लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा।
केवल और केवल क्या रहेगा, सॉलिड और वेपर रहेगा या वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा, लेकिन लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर हम प्रेशर में आएंगे, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप प्रेशर लेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। जैसे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, वेपोराइजेशन। क्लियर है? वैसे ही जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसको बोले जाते हैं सब्लिमेशन। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, पीवी डायग्राम पे वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं, तीनों फेज मतलब सॉलिड लिक्विड वेपर, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। क्लियर है? और ट्रिपल पॉइंट के नीचे कभी भी प्रेशर अगर आप मतलब नीचे की तरफ मूव करेंगे या ट्रिपल पॉइंट से अगर कम प्रेशर बिलो प्रेशर जाएंगे तो हमें कभी भी लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली केवल सॉलिड और वेपर फेज एग्जिस्ट रहेगा। और जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा जो पीवी डायग्राम है फॉर अ प्योर सब्सटेंस वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया। लेकिन जब हम लोग वाटर के लिए अगर ये पीवी डायग्राम देखेंगे तो वो थोड़ा सा इसमें चेंज देखने को मिलेगा। तो वो क्या चेंज देखने को मिलेगा अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्लाइटली डिस्कस कर लेते हैं, देन हमारा पीवी जो डायग्राम है वो कंप्लीट होगा। क्लियर है? तो जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलिए, एक छोटा सा इसमें और हम लोग देख लेते हैं। अभी तक ये जो हमने पीवी डायग्राम देखा है ये प्योर सब्सटेंस, मतलब सारे सब्सटेंस के लिए ये डायग्राम इसी तरीके से मिलने वाले हैं। मतलब कि लेकिन इसमें एक एडिशन क्या है कि जब हम लोग वाटर के केस में लेते हैं तो देखिए, अगर कभी आप पढ़े होंगे तो वाटर के केस में क्या होता है कि जब भी वाटर मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने के बजाय वो डिक्रीज होता है। ये वाटर में एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज देखने को मिलता है जिसके कारण जो पीवी डायग्राम होता है उसमें हल्का सा स्लाइटली चेंज देखने को मिलता है। क्लियर है? तो उसी मतलब कि देखिए ये उतना सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली वेपर का बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर इस फेज में स्टीम के बारे में बात करेंगे, लेकिन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो जस्ट नॉलेज के लिए ये वाला चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि थोड़ा सा क्या चेंज वाटर के लिए हमें पीवी डायग्राम में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहले क्या हो रहा था कि पर्टिकुलर पहले सॉलिड था, सॉलिड को जब हम लोग हीट कर रहे थे तो 0.2 मिल रहा था जो कि क्या था, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन था। क्लियर है? देन उसके बाद हमें क्या मिल रहा था, वो 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा था आइस में, और वो फिर मतलब कि 0 डिग्री वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा था और उसके बाद फर्दर हीट कर रहे थे तो वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन मतलब 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। बट रियल में क्या होता है कि जब हम लोग पर्टिकुलर सॉलिड को जब हीट करेंगे तो जब हम लोग हीट करेंगे तो वो सैचुरेटेड सॉलिड लाइन जो कि 0.2 है वो यहाँ पे तो दिख रहा है, वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जैसे जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो उसकी वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, लेकिन जैसे ही 0.2 आता है, 0.2 क्या है हमारा, सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। सैचुरेटेड सॉलिड लाइन मतलब वहाँ से वो इसका क्या हो रहा है हमारा, मतलब कि यहाँ पे हमारा 0 डिग्री जो आइस है वो कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे वाटर में, और 0.3 पर वो पूरी तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में वाटर में देखने को क्या मिलता है कि एज द आइस मेल्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री एट स्टेट 3 द मेल्टिंग प्रोसेस एंड हो जाता है। 0.3 पे हमने देखा कि मेल्टिंग प्रोसेस एंड हो गया, बट देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम विच इज अ पिक्यूलियर ऑफ वाटर। मतलब कि जैसे ही वो 0.2 पे मेल्ट हुआ तो उसके वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को मिला। मतलब 0.3 में ये पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके से सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। ये जो 0.3 जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो हमारा क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, जो ये वाला लाइन है। तो ये वाला लाइन क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता तो 0.3 के बाद 0.3 मिलता, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है कि हमें वाटर के केस में थोड़ा सा जब भी वो मेल्टिंग प्रोसेस एंड हो जाता है तो उसके वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को मिलता है। इसलिए ये जो 0.3 रहता है वो 2 के पहले आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 0.2 का वॉल्यूम ज़्यादा है और 0.3 का वॉल्यूम कम है। तो क्योंकि वो डिक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलता है तो इसलिए थोड़ा सा जो हमारा जो डायग्राम होता है फॉर वाटर के लिए वो हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। बाकी और प्रोसेस सेम रहेगा। फिर 3 से 4 तक अगर हम इंक्रीज करेंगे
तो देन अगेन वो क्या रहेगा हमारा, वो इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर है, 0.3 से जो 4 रहेगा उसके बीच में देन वो सेम प्रोसेस होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए सेचुरेटेड सॉलिड लाइन और सेचुरेटेड लिक्विड लाइन के बीच का ये जो फेज रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, लिक्विड प्लस वेपर रहेगा। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारा लिक्विड फेज यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे 3 से लेके 4 के बीच में, मतलब इस लाइन के नीचे जो रहने वाला है ये लिक्विड फेज हमारा रहने वाला है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 4 से 5 हिट करेंगे तो लिक्विड प्लस वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। 5 जो रहेगा वो हमारा सेचुरेटेड वेपर लाइन है, उसके बाद जो केवल वेपर फेज एग्जिस्ट करेगा। और हमारा जो सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये जो ग्रीन कलर का और ये रेड कलर का, यानी स्टेट 3 को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन और स्टेट 4 को जो ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों लाइन को बोला जाता है सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। जो 5 को ज्वाइन कर रहा है वो सेचुरेटेड वेपर लाइन है। और अब हम लोग जानते हैं कि जो सेचुरेटेड वेपर लाइन लिक्विड लाइन होता है और सेचुरेटेड वेपर लाइन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेट बोलते हैं या क्रिटिकल पॉइंट होता है, जहां पे लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, ये देखने को मिलेगा। तो बस मेन डायग्राम यही है। बट अगर वाटर के केस में अगर बोलेगा तो क्योंकि उसके वॉल्यूम में जैसे ही वो मेल्टिंग एंड कंप्लीट हो जाता है तो डिक्रीज इन वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो डायग्राम जो होता है, जो 0.2 होता है वो उसके 3 के राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो हमें कुछ इस तरीके से, तो बस इस डायग्राम को आप लोग याद रख लीजिएगा वाटर के लिए। बट जनरली अगर प्योर सब्सटेंस की बात करेगा तो वो हमें यही डायग्राम हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो पीवी डायग्राम है वाटर और फिर अदर सब्सटेंस के लिए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे आने वाले क्लासेज में हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर और एंट्रोपी या अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज होता है उसके ऊपर क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।